आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, क्यों पढ़ने वाले हैं इसके बारे में? तो सबसे बड़ा कारण है ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन कहाँ है? जो सोसाइटल फॉर्म में हम ह्यूमंस रहते हैं इसे सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये रफली अगर हम लोग डेट याद रखना पड़े इसको तो हम लोग रखेंगे फ्रॉम 2500 टू 1750 बीसी। ओके, तो 2500 से लेके 1750 बीसी इसको रफली हम लोग एस्टिमेट करके रखेंगे, लेकिन इसको तीन भाग में बांटा गया है। एक है प्री हड़प्पन, एक है मैच्योर हड़प्पन और एक है लेट हड़प्पन। ठीक, तो तीनों को भी हम लोग समझेंगे भी और तीनों का अलग अलग देख लेंगे कब से कब किसका टाइम पीरियड चलता है। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ जान लेते हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। The Indus Valley civilization was established around 3300 BC। अभी मैं तुम लोगों को एक एस्टिमेटेड टाइम बताया रफली, जो 2500 से 1750 BC तक। ओके, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि 3300 साल मतलब बीसी में ये स्टार्ट हो चुका था। मतलब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे तीन फेज में बताया तुम लोगों को, पहला क्या था? अर्ली हड़प्पन, जिसको आईवीसी भी कहते हैं। क्यों? अब आईवीसी को हड़प्पन एज क्यों कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिविलाइजेशन का सबसे पहला एक्सकावेटेड साइट जो था वो था हड़प्पा, हड़प्पा नाम का जगह। ठीक, और भी बहुत सारे जगह निकले थे, हम लोग उन जगहों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो अर्ली हड़प्पा, फिर क्या था? मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। ओके, ये तीन फेज में जो बटा है, तो ये अर्ली हड़प्पन जो है वो 3300 बीसी से शुरू हो गया था। इट फ्लरिश बिटवीन 2600 बीसी एंड 1900 बीसी। तो ये देखो, ये जो समय है ये इसका कहा जा सकता है मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अराउंड 1900 बीसी एंड डिसअपियर्ड अराउंड 1400 बीसी। और याद करो, हम लोग जो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं वो अराउंड 1500 से चलता है 500 बीसी तक। ठीक, तो 1400 बीसी में लगभग ये विलुप्त हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन। गुड, समझ गए हम लोग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकवेटेड, हड़प्पा। ये कहाँ लोकेटेड? पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक, तो पहला जो सिटी हड़प्पा एक्सकवेट किया गया था इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशंस का, और उसी वजह से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जस्ट अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन मेहरगढ़, ठीक, पाकिस्तान, विच शोज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए वो साइट कौन सी है जहां पे सबसे पहली बार हम लोगों को कॉटन का एविडेंस मिला, सूती वस्त्र का कॉटन एविडेंस, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक, और मेहरगढ़ खुद में भी एक सिविलाइजेशन जैसा था जिसे हम लोग प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन वो जो मतलब जहां पे मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे जस्ट पहले वालों को प्री बोल रहे हैं। तो उस सिविलाइजेशन में हम लोग अगर देखेंगे तो मेहरगढ़ एक फेमस साइट हुआ करता था जो बेसिकली लोकेटेड है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहा? तो बालूचिस्तान रेंज में। ठीक, नेक्स्ट, जियोग्राफिकली दिस सिविलाइजेशन कवर्ड पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, ये सबको। ठीक है, तो इन सब जगहों पे ये फैला हुआ है। कौन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम सुटका जेंडोर इन बालूचिस्तान। सुटका जेंडोर कहाँ है सर? तो ये बालूचिस्तान में, याद रखना। इन द वेस्ट टू आलमगीर, यहाँ पे था सुटका जेंडोर इन द वेस्ट टू आलमगीर, ये जो दूसरा नाम है ये देखोगे वेस्टर्न यूपी में। इन द ईस्ट एंड मांडा जो जम्मू में था इन द नॉर्थ, टू दायमाबाद दैट इज अहमदनगर इन महाराष्ट्र में है, इज इन साउथ।
सर क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो, जैसे हमारा प्यारा भारत, ठीक, इधर श्रीलंका। अब इसका जो रीजन है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है, वो तुम इस रीजन में देखोगे, ठीक। अब इस रीजन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से भी एक्सटेंशन है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है एंड इधर वेस्ट है, ठीक। तो नॉर्थ में अगर हम लोग से पूछा जाए कि अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को एज अ होल कंसिडर करते हैं ज्योग्राफिकली, ठीक, तो उसमें नॉर्दर्न पॉइंट में कौन सा सिटी या टाउन लोकेटेड था, तो हम लोग को याद रखना है नॉर्दर्न में था मांडा, ठीक, जो जम्मू में लोकेटेड है। ओके, ईस्टर्न अगर पूछा जाए तो हम लोग को याद रखना है आलमगीरपुर, जो वेस्टर्न यूपी में लोकेटेड है, ठीक। अगर साउथ पूछा जाए तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, और अगर वेस्ट में अगर हम लोग से पूछा जाए तो सुतका जेंडोर, जो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों को यहाँ पे इस लाइन में समझाया गया है, ठीक। तो हम लोग से अगर नॉर्दर्न पॉइंट पूछा जाए हम लोग मांडा करेंगे, ईस्टर्न पूछा जाए तो आलमगीरपुर जो वेस्टर्न यूपी में लोकेटेड है, दायमाबाद सदर्न पॉइंट जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड वेस्टर्न में सुटका जेंडर जो पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर पे लोकेटेड है, ठीक। Some Indus Valley sites also have been found as far away as Afghanistan and तुर्कमेनिस्तान। तो कुछ कुछ साइट ऐसा भी है जो एकदम हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये हमारा इंडिया है, इसके रिस्पेक्ट में अफगानिस्तान अगर यहाँ है तो उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान उस तरफ में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। बट अभी तक इसके बारे में उतना क्लैरिटी नहीं है, हम लोग से उतना पूछा भी नहीं जाता है, तो हम लोग अभी इतना ही सीख के आगे बढ़ेंगे। अभी बताओ मुझे कोई डाउट है इतना में, जल्दी जल्दी जल्दी। नो सर। Good. अब चलते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स अबाउट आईवीसी, मतलब जो हम लोग से वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है उन सब को हम लोग स्किप नहीं करेंगे, एकदम ध्यान में रखेंगे, और इसको उठा के सिर्फ तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम लोग 80% से ज्यादा अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाओगे। ध्यान से पढ़ोगे तो वो 90 हो जाएगा, ठीक। अब 100% में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा हेर फेर करके इधर उधर से बनाया जाता है, बट हाँ इतना श्योर कर रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मेरा दिया हुआ स्लाइड तुम लोग ध्यान से पढ़ते हो और समय समय पे रिवाइज करते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं फैक्ट्स अबाउट आईवीसी, ठीक। तो इसमें क्या है, सबसे पहला फैक्ट देखो, चार्ल्स मेसन वाज फर्स्ट पर्सन, ये पहले पर्सन थे टू विजिट हड़प्पा इन द ईयर ऑफ 1826 एंड गिव द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली बार इस सिविलाइजेशन के बारे में बात किन्होंने छेड़ा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग को याद रखना है चार्ल्स मेसन। ये कब गए थे वहां पे, तो 1826 में, ठीक। पहला व्यक्ति चार्ल्स मेसन। दूसरा दूसरा पॉइंट में देख रहे हैं, इन 1912 जे फ्लिट डिस्कवर्ड हरप्पन सील्स। मोहनजोदारो फिल्म देखे हो, मोहनजोदारो फिल्म देखे हो कोई भी? हाँ, तो हाँ मोहनजोदारो सर। फिल्म में याद करो वो जो हाँ ऋतिक रोशन जब हरप्पा मतलब किसी भी साइड से अपना वहां जा रहे थे, मतलब मोहनजोदारो जा रहे थे, तो उन्हें एंट्री के लिए एक सील दिखाना पड़ रहा था, याद है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो वो जो हाँ सील सर। था उसका खोज सबसे पहली बार 1912 ईस्वी में जे फ्लिट के द्वारा किया गया, which lead to the excavation under सर जॉन मार्शल, ठीक। तो एक्चुअली ये किसके देख रेख में चल रहा था, तो सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल का भी नाम हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये वहां पे अपने देख रेख में सबसे पहली बार जे फ्लिट के द्वारा 1912 में हड़प्पन सील का खोजकर्ता बन गए थे। जब लोग ये दो पॉइंट सीख गए थे, समझ गए थे। तीसरा पॉइंट, इन द ईयर 1924 सर जॉन मार्शल, वही सर जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में जे फ्लीट ने 1912 ईस्वी में हड़प्पन सील खोज किया था,
उन्हीं के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1924 सर जॉन मार्शल नेम्ड दिस सिविलाइजेशन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग से पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक, ये नाम सबसे पहली बार दिया किनके द्वारा गया, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा सर जॉन मार्शल के द्वारा। कौन से इश्यू में? 1924 में। नेक्स्ट, अब देखो आईवीसी जो है, आईवीसी बिलोंग्स टू विच एज, तो हम लोग को याद है चैल्कोलिथिक एज, जिसमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो बेसिकली आईवीसी चलता आ रहा था, मतलब आईवीसी से पहले वाला जो फेज था वो चैल्कोलिथिक था, ठीक। तो बेसिकली चैल्कोलिथिक में उस फेज में हम लोग देखते क्या है, तो उस फेज में ज्यादातर कॉपर था, ठीक। लेकिन आईवीसी में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेचू जो मिल रहा था वो ब्रॉन्ज का मिल रहा था। तो इससे हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि कॉपर एज वेल एज ब्रॉन्ज, ये दोनों ही की दोनों का ही इस्तेमाल आईवीसी से बिलोंग करने वाले जो पीपल थे वो लोग शुरू कर चुके थे, ठीक। नेक्स्ट, आईवीसी वॉज अ अर्बन पॉपुलेशन। तो हम लोग जानते हैं दो टाइप का पॉपुलेशन होता है, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो विलेज पॉपुलेशन है उसे हम लोग रूरल बोलते हैं, जो सिटी या टाउन से बिलोंग करते हैं उसे हम लोग अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, शहर या मतलब सर गांव जो पंचायत रहता है उसको रूरल बोलता है और म्यूनसिपैलिटी को में रहते हैं शहर, उसको ऐसा? अर्बन बोलते हैं। यस यस, ये एकदम मॉडिफाइड नेम है, इसको पॉलिटिकल फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओके ये सर। बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये अर्बन क्यों था, तो ये अर्बन इसीलिए था क्योंकि इसका जो टाउन प्लानिंग था ना वो बहुत ही कमाल था। क्यों? क्योंकि यहां से बिलोंग करने वाले जितने भी सिटीज थे, सभी सिटीज में क्या क्या, मतलब साइट्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, साइट्स में वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग में सबसे अच्छा इन लोगों का था ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। दूसरा क्या था, तो वेल डेवलप्ड रोड था, ठीक। और रोड जो था, और यहाँ पे जो टाउन्स में जो घर, मतलब जो हाउसेस हम लोग को देखने को मिलते थे वो ग्रिड सिस्टम में मिलता था, ठीक। तो ग्रिड सिस्टम क्या है, तो बेसिकली हम लोग अपना मोबाइल फोन जब देखते हैं, ठीक, तो मोबाइल फोन में हम लोगों को अपना एप्लीकेशन देखने का दो ऑप्शन देता है, एक होता है लिस्ट और एक होता है ग्रिड, ठीक। तो लिस्ट में क्या होगा, ऐसा ऐसा जो चल रहा है वो लिस्ट है, और ग्रिड में क्या होगा बेसिकली, तो ऐसा ऐसा ब्लॉक ब्लॉक दिखेगा हम लोग को, ठीक। तो वहां पे जो घर दिखते थे ना वो ग्रिड सिस्टम में थे, मतलब जो रोड होते थे ना उसके बीच में हम लोग 90 डिग्री का मोड़ देखते थे, इस टाइप का, ठीक। तो ये रोड जो है ऐसा करके उस समय में हुआ करता था, इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। एज वेल एज वहां पे जो हम लोग हाउसेस देखे थे जो ग्रिड सिस्टम में रहते थे, वो हाउसेस जो बनते थे वो बनते थे बाय बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब अच्छे खासे मजबूत ईंट से बने हुए होते थे उस समय के जो हाउसेस होते थे, ठीक। तो हम लोग देख पा रहे हैं अर्बन सिविलाइजेशन का ये लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज रिजेंबल अ ग्रेट डील विथ आईवीसी। मतलब देखो ग्रेट डील बोल रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे खरीदारी चल रही है, मार्केटिंग चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक। अब ट्रेड कैसे होगा, तो यहाँ पे तुम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है घुमा के, विच सिविलाइजेशन विच सिविलाइजेशन इज कंटेम्पररी टू आईवीसी। अब कंटेम्पररी में तुम लोग को समझा चुका हूं, एक ही समय काल में अगर हमारे ग्लोब के एक अंश में कुछ हो रहा है और उसी समय खंड में दूसरे अंश में भी अगर कुछ हो रहा है, तो वो दोनों ही इवेंट्स एक दूसरे के क्या होंगे, कंटेम्पररी होंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग को नाम दिया हुआ है मेसोपोटामिया का, यहाँ पे नाम दिया है इजिप्ट का, यहाँ नाम दिया है चाइनीज का, तो ये सब भी हमारे, जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे ही
हमारे ग्लोब के मेसोपोटामिया रीजन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रहा था, इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन चल रहा था। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे तुम लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम लोग इंडिया का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, और इंडिया का एग्जाम के लिए हम लोग से इंडिया की बात ही पूछा जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो जिनके साथ उनका सिविलाइजेशन जो कंटेम्प्रेरी था, मतलब मेसोपोटामिया के द्वारा, मतलब मेसोपोटामियंस के द्वारा जो वहां से बिलोंग करते थे, उनको हम लोग मेसोपोटामियंस कहते हैं, मतलब जो सिटीजन्स थे मेसोपोटामियंस। तो उनके द्वारा आईवीसी को कहा गया था मेलुहा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मेलुहा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था मेसोपोटामियंस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ आईबीसी। अब यहाँ पे देख लो अच्छे से, सबको बाइफरकेट करके मैं लिख दिया हूं ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने में। क्या है, अर्ली हड़प्पन कब से कब चला, 3200 से लेके 2600 बीसी। मच्योर हड़प्पन कब से चला, 2600 से 1900 बीसी। लेट हड़प्पन कब से कब चला, 1900 से 1300 बीसी। हम लोग याद किए ना 1400 में लगभग लगभग ये विलुप्त हो गया था, तो 1300 तक हम लोग मान सकते हैं इसको, क्या, तो लेट हड़प्पन फेज। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स किसके, आईवीसी के। ठीक, तो आईवीसी का इंडिया में तुम लोग देखोगे बेसिकली उस समय तो इंडिया और पाकिस्तान कुछ था नहीं, अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ईरान। देखो सुटका जेंडर बोला था ना, सुटका जेंडर यहाँ पे है, ईरान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे। मांडा अगर बोलोगे तो मांडा तुम्हें इस रीजन में देखने को मिलेगा, और आलमगीरपुर इस रीजन में देखने को मिलेगा, और दायमाबाद तुम्हें महाराष्ट्र में इधर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया सुटका जेंडर, इधर हो गया मांडा, इधर हो गया आलमगीरपुर, और यहाँ पे दायमाबाद। ठीक, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ फेमस साइट्स है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कालीबंगन जो राजस्थान में दिखेगा। हम लोग को सिंपली ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कालीबंगन नाम का जो हड़प्पन साइट है वो कौन से राज्य में नजर आता है, तो हम लोग को क्या याद रखना है, राजस्थान। लोथल, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोतदा ये सभी गुजरात में है, बानावली हरियाणा में है, रूपार पंजाब में है। और इन पाकिस्तान अगर हम लोग बात करें, जो उस समय तक तो इंडिया ही था बट बाद में पाकिस्तान हुआ, तो देखते हैं हम लोग इसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, इन सब को हम लोग पाकिस्तान रीजन में देखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग धीरे धीरे जो भी इसमें से मेजर साइट्स है, या फिर कहाँ पे कौन सा रिवर के बाजू में वो लोकेटेड है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जैसा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है वैसा करके मैं तुम लोगों के लिए स्लाइड बना के रखा हूं। एक बार चलो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला साइट है हड़प्पा। अब हम लोग देखो यहाँ पे हड़प्पा अगर बोला जाए तो हड़प्पा देखो यहाँ है। ओके, तो हड़प्पा अगर पूछा जाए कौन से रवि के बाद रिवर के बाजू में है, तो हम लोग को याद रखना है रावी रिवर। ये जो रिवर देख पा रहे हो ये रावी रिवर है। ओके, नेक्स्ट, रिवर हो गया हमारा रावी। लोकेशन मोंटगोमेरी, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। ठीक, तो ये रावी रिवर के बगल में है हड़प्पा सिटी। ठीक, कौन से लोकेशन में है, मोंटगोमेरी जो डिस्ट्रिक्ट है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये पाकिस्तान में। ठीक है सर। नेक्स्ट, इन 1921 हड़प्पा was discovered by Dayaram Sahib. It was the first discovered site of IVC. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है ये, याद रखना पड़ेगा किसके द्वारा हुआ, दयाराम साहनी। ठीक, कौन सी ईस्वी में हुआ, 1921। देखो हड़प्पा सिविलाइ मतलब हड़प्पा सिटी एक्सकवेट हो गया, उसके बाद इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा आईवीसी इन द ईयर ऑफ 1924 बाय सर जॉन मार्शल। ठीक, उसके बाद अब ये इस साइट से हम लोगों को बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, मैं यहाँ पे देखो कुछ कुछ मेंशन कर रखा हूं जो एकदम एग्जाम में पूछता है, लेकिन जो जो नहीं है वो सब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, काइंडली नोट डाउन करके रख लेना। सबसे पहला ग्रेट ग्रेनरी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेट ग्रेनरी मतलब गोडाउन
कह सकते हो जहां पे हम लोग ग्रेन्स को रखते थे, जिसको हम लोग कल्टीवेट करते थे। ठीक, ग्रेन्स को हम लोग रखने लगे, तो ग्रेट ग्रेनरी हम लोग को यहाँ मिला। सिंगल रूम बैरक्स मिला। तो बैरक क्या होता है, जहां पे सोल्जर या फिर लेबर वगैरह ये सब सोते हैं, रहते हैं। ठीक, इसमें सिंगल सिंगल बेड रहेगा, वैसा वैसा करके रहता है। तो बैरक अगर यहाँ मिल रहा है, मतलब उस समय सोल्जर्स नहीं था वहां पे, तब क्या होगा, लेबर्स होगा। ठीक, साथ में अ मेल स्टेचू इन अ डांसिंग पोज, मतलब डांसिंग पोज में एक मेल स्टेचू हम लोगों को मिला। कहाँ मिला, तो हड़प्पा में मिला। ओके, अब यहाँ पे और भी क्या मिला, तो हम लोग को यहाँ पे सिमेट्री मिला, मतलब कब्रिस्तान मिला। मतलब ये पता कैसे चला, तो वहां पे हम लोग, मतलब जो भी एक्सकवेशन कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले, वो लोग क्या देख रहे थे कि जो लास्ट था, मतलब जो स्केलेटन, जो हड्डियां मिली, वो एकदम वेल प्रॉपर मैनर में मतलब लेटे हुए मिले। ठीक, बट जैसे ही हम लोग अब चलेंगे मोहनजोदारो के बारे में जानने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली मोहनजोदारो जो है, ये सेकंड साइट है जो एक्सकावेट हुआ है आफ्टर हड़प्पा। कौन सा रिवर के बाजू में है ये, तो ये है इंदस के बारे बाजू में। देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारा इंदस रिवर है, यहां से ऐसे ऐसे आ रहा है, और मोहनजोदारो हम लोग यहां देख पा रहे हैं। ठीक, अब इसके बारे में देखो, मोहनजोदारो जो है व्हाइट कलर से बताया गया, और व्हाइट कलर के बारे में है स्केलेटन्स फ्रॉम नॉन सिमेट्री। ठीक, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं था, और स्केलेटन्स हम लोग को मिला फ्रॉम नॉन सिमेट्री। मतलब कैसा, तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंडी नहीं है, ऐसा ऐसा हम लोगों को मिला है। मतलब ये बहुत ही हिंसक जगह था, मतलब बहुत ही क्रुएलिटी से यहाँ पे आदमियों को मारा जाता था। ठीक है, तो ये बात हम लोग को मोहनजोदारो जो पिक्चर है उसमें भी हम लोगों को देखने को मिला था, जिसमें जो ऋतिक रोशन थे, उनके पिताजी को वैसे ही मार के टांग दिया गया था। आई गेस तुम लोग इसको रिकॉल कर पा रहे हो। अब ये जगह लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग से पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है और पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक, इन द ईयर ऑफ 1922 मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय राखाल दास बैनर्जी। ये नाम याद रखना पड़ेगा। इट वाज द सेकंड डिस्कवर्ड साइट ऑफ आईबीसी। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो क्या था, तो इसे कहते थे द माउंड ऑफ डेड। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्षतिग्रस्त स्थिति में हम लोगों को लाशें मिली थी। लाशें अब हम लोग को लाश के फॉर्म में तो नहीं मिले, उनका स्केलेटल मिला। अब स्केलेटल में हम लोग हाथ देख रहे हैं अलग साइड में, पैर अलग साइड में, बॉडी सिर्फ है। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा लाश मिला और एकदम अनऑर्गेनाइज्ड वे में मिला। इसीलिए हम लोग मोहनजोदारो को कहते हैं क्या, द माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट इसके बारे में, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द सेंटर, याद रखना है, ब्रोंज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल यहाँ पे हम लोग को मिला। तो ये बात याद रखना है, यहां से हम लोग ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल सीख गए कि मोहनजोदारो या फिर आईबीसी से बिलोंग करने वाले जो पीपल होते थे, वो लोग ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या मिला, तो ग्रेट बाथ मिला। और क्या मिला, ग्रेट ग्रेनरी मिला, मतलब यहाँ पे भी गोडाउन टाइप का है, कंसिडर एज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो हम लोग को ग्रेनरी दो जगह मिला, एक हड़प्पा में, दूसरा मोहनजोदारो में। अब यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि बड़ा वाला कौन सा बच्चा, वो बताओ। तो हम लोग को याद रखना है मोहनजोदारो के बारे में। ठीक है, और अब तीसरा जो सबसे मतलब आखिरी जो पॉइंट देख पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इमेज ऑफ पशुपति, जिसको आदि शिव कहते थे। ठीक, तो इनके आजू बाजू में हम लोग बहुत सारे जीव जंतु का भी पिक्चर्स या इमेजेस हम लोग देख पाते हैं। क्यों, तो यहाँ पे जो शिव जी थे, तो शिव जी हम लोग जानते ही हैं कि वो सब जितने सारे जीव जंतु है सबका ख्याल रखते हैं, तो उस समय उनको भी। लेकिन अगर बोला जाए तो क्या अभी हम लोग जो शिव जी को देखते हैं, गले में सांप, ऊपर से माँ गंगा बहती हुई, तो क्या इसी फॉर्म में थे, तो नहीं, फॉर्म इसमें नहीं थे। वो लोग जो अलग टाइप का फॉर्म थे उनको आदि शिवा कहते थे, और उनको जानते थे कि क्यों वो सभी जीव जंतु को, देखो क्या नाम है, पशुपति, मतलब जितने सारे पशु हैं इस पृथ्वी पे, सब के वो रखवाले हैं। ठीक है, तो उनको एज अ
भगवान के रूप में माना जाता था। अब यहाँ पे जितने सारे चीज इंसर्ट है ये सब तो तुम लोग याद रख लोगे, लेकिन इसको याद रखने का मैं एक छोटा सा कहानी अगर तुम्हारे साथ शेयर कर दूं तो तुम लोगों को आसानी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज देखे लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे ना, पुजारी, प्रीस्ट का रेजिडेंट मिलता था। पहले वाले में हम लोग क्या देखे तो लेबर लोग रहने का जगह था, पर यहाँ पे क्या है, जो प्रीस्ट होते थे जो पूजा करते थे उनका यहाँ पे स्थान था। ठीक है, मतलब रहते थे वो। अच्छा, अब पंडित जी हैं भाई, पंडित जी तो क्या करेंगे, पंडित जी पूजा करेंगे, सही है। तो पंडित जी पूजा करेंगे, अपने घर से निकलेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, नहाएंगे, तभी तो शुद्ध होंगे ना। तो यहाँ पे देखो ग्रेट बात है, ठीक, ग्रेट बात में वो जाके नहा लिए। अब ग्रेट बाथ में नहाने के बाद यहाँ पे उनको अन्न भी तो चाहिए, तो ग्रेनरी है, ठीक, तो ग्रेट ग्रेनरी भी यही है, ग्रेट ग्रेनरी। अब ग्रेट ग्रेनरी के साथ अब यहाँ पे साथ में मेहरगढ़ के बाद कॉटन का एविडेंस भी हम लोग को यही मिला। मतलब कॉटन को, ये कैसा है, ये अ, खादी वस्त्र है, ठीक, खादी बोलता हूँ, सूती वस्त्र है। अब कॉटन, यहाँ पे पंडित जी नहा लिए, खाना खा लिए, कपड़ा नहीं पहनेंगे क्या, भूल जाएंगे कपड़ा पहने, कपड़ा पहने। अब कपड़ा पहन के वो निकले, ठीक। अब निकले तो कहाँ निकले, अपने घर से निकले और रास्ते पे चले। किस पे चले, रोड पे चले। और रोड जो है यहाँ पे बहुत ही वाइड होता था, तो सबसे मतलब रोड तो भाई सभी मोहनजोदारो बोलो, हड़प्पा बोलो, धोलावीरा बोलो, सभी जगह का जो रोड था मोर और लेस अच्छे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग हुआ करता था। लेकिन हम लोग से पूछा जाए कि सबसे चौड़ी रोड कौन से सिटी में या फिर कौन से टाउन में हम लोगों को मिला था आईवीसी का, तो हम लोग को याद रखना है वही चौड़ा रोड जिसमें पंडित जी चल के गए थे। ठीक, कहाँ मिला ये, तो मोहनजोदारो में मिला। अब पंडित जी चल के गए कहाँ, पंडित जी है भाई पूजा करने जाएंगे, कहाँ गए, पशुपति के मंदिर गए, ठीक, जिनको हम लोग आदि शिवा भी कहते हैं। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है, अब याद रहेगा हम लोगों को, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सर याद रहेगा। गुड गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं चानुदारो में, ठीक। चानुदारो एक नया साइट जो रिवर इंदस के बगल में है, लोकेशन सिंध पाकिस्तान में ही है। इन द ईयर ऑफ 1930 से 31 it was excavated by NG Mojumdar. Later it was further excavated by Ernest John Henry Mackey. तो यहाँ पे देखो दो बार एक्सकवेशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से जब हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा तो वहां पे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। पहली बार एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया, दूसरी बार अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा 1930-31 के बाद लगभग। और सच बताएं तो अभी भी मतलब प्रेजेंट साल में भी अभी भी आईवीसी का बहुत सारा साइट्स मिल रहा है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर आपने एनजी मजूमदार वाला डाल दिया है और अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके वाला नहीं डाला, क्यों सर आपको नहीं पता था। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे देखो अभी तक चलता आ रहा, तो कितना याद रखोगे। तो हम लोग को ध्यान रखना पहला और दूसरा के बारे में अच्छे से। पहला कौन सा था, हड़प्पा, दूसरा कौन सा था, मोहनजोदारो, ठीक। नेक्स्ट, ओनली इन द सिटी देयर वाज नो सिटाडेल एक्सकवेटेड। तो सिटाडेल क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो सिटाडेल, जैसे हम लोग देखे थे लेबर क्लास, उसके बाद देखें प्रिस्ट कम्युनिटी या फिर हायर क्लास, प्रिस्ट या हायर क्लास, ठीक। अब जो लोकेशन होता था, जो टाउन होता था, उसमें क्या करता था, एक जगह को ये लोग क्या करते थे, थोड़ा ऊंचा बना देते थे, ओके, थोड़ा ऊंचा बना दिए, और उसमें जो प्रीस्ट या हायर क्लासेस होते थे ना, वो लोग विराजमान रहते थे। और बगल बगल में थोड़ा लो एरिया रहता था, उसमें लेबर्स रहते थे, ठीक, लेबर्स रहते थे। तो सीटाडेल क्या है सर, तो ये जो हायर एरिया था जहां पे ये प्रीस्ट या हायर क्लास रहते थे, उस जगह को सीटाडेल कहा जाता था। तो बेसिकली ये हायर और लोअर क्लास का जो डिफरेंसेस है, ये हम लोगों को चानहुदारो साइट में देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक, तो आई गेस यहाँ पे सिटाडेल के बारे में तुम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट, एन इंक पॉट वॉज फाउंड। आखिरी, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक, अरे देखो 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 देखो, सजावट धजावट आ गया है मार्केट में, मतलब अब औरत जो है यहाँ पे सजती भी थी, जो विमेन्स होती थी, यहाँ की विमेन सजती थी, मतलब अब यहाँ पे देखना, विमेन अगर सजती है, ठीक, तो जितने सारे सजावट का चीज है, यहाँ पे सिर्फ लिपस्टिक है, बाकी सजावट का चीज भी अगर पूछा जाए तो हम लोग को सिंपली चान उतारो करके आ जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सीटाड, ठीक, तो लिपस्टिक यहाँ पे मिला, मतलब यहाँ से औरत का कम्युनिटी में सजना धजना भी है, हम लोग ये बात भी समझ गए, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो मेहरगढ़, ये कौन सा साइड था, याद करो, ये बालूचिस्तान में बोलान वैली में लोकेटेड है, लोकेशन के हिसाब से देख लो, बोलान वैली में लोकेटेड है, ये बालूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। कब हुआ, 1973-74 में हुआ। इट वाज एक्सकवेटेड बाय जीन फ्रैंकोइस जेरिज एंड कैथरीन जेरिज, ठीक। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हम लोग इसको बोले थे ना कि ये प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के हिसाब से भी इसको कंसिडर किया जाता है, इसी वजह से इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम लोग कह रहे हैं। एज वेल एज इसे देखो क्या कह रहे हैं, प्रीकर्सर ऑफ द आईवीसी, मतलब प्रीकर्सर बोले तो जस्ट पहले वाला फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सूत का जेंडर। ये अगर हम लोग को रिवर पूछा जाए तो ये 10 रिवर में है, ठीक। उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन ये बालूचिस्तान, पाकिस्तान के पास। एंड याद करो, हम लोग अपना जो आईवीसी का जो लोकेशन देखे थे, तो आईवीसी को हम लोग अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बात करें तो नॉर्थ में क्या था, मांडा, साउथ में क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, नहीं तो लिख दूंगा, याद नहीं है, दायमाबाद। ईस्ट में क्या था, आलमगीरपुर। एंड वेस्ट में क्या था, यही सुतका जेंडोर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को क्या बात याद रखना है, एकदम महत्वपूर्ण, कि वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द आईवीसी, ठीक। नेक्स्ट, लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट, ठीक। रिवर कौन सा है, भोगावर या साबरमती, दोनों में से कोई भी मिले करके आना है। लोकेशन क्या है भाई, तो लोकेशन है गुजरात में, इंडिया में। इन 1954 इट वाज डिस्कवर्ड बाय एस आर राव। इट इज द पोर्ट सिटी, ठीक है, पोर्ट सिटी मतलब वो समुद्र के बगल में था। एंड उसके वजह से हम लोग, पोर्ट सिटी होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो हम लोग को ट्रेड करने में बहुत बड़ा मदद मिल जाता है, ठीक। वहां से हम लोग दूसरे टाउन को बाय वाटर वेज से हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक। तो पोर्ट सिटी हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट, वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, जो अभी मैं तुम लोग के साथ शेयर किया, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। तो यहाँ पे कैसा डॉकयार्ड है, याद रखना है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या, जो मैनमेड होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं, और जो नेचुरल होता है उसको नेचुरल कहते हैं। नेक्स्ट, मॉडल ऑफ अ शिप, यहां से हम लोगों को मिला क्या है, एक्सकवेट करके, तो मॉडल ऑफ अ शिप मिला है। साथ में हम लोग को यहां से मिला है एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, तो चावल का उपज, वहां से हम लोगों को एविडेंस मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, तो लोथल, ठीक, जो पोर्ट सिटी हुआ करता था। एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, मतलब बरिंग अ मेल एंड अ फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव, मतलब एक ही क्या बोलूंगा, जहाँ पे दफनाते हैं लाश को, तो एक ही गड्ढे में मेल एज वेल फीमेल दोनों को एक साथ दफना देने का रिवाज हम लोग कहाँ देख पाते हैं, तो वो लोथल सिटी में, जो एकमात्र पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां पे हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट, सुरकोतदा। सुरकोतदा अगर लोकेशन पूछा जाए तो हम लोग को याद रखना है, कच्छ रीजन में। देखना, आदमी हम लोग, मतलब हम लोग, आदमी नहीं, हम स्टूडेंट्स बेसिकली सुरकोतदा एंड सुतका जेंडर में कंफ्यूज करते हैं। तो सुत का जेंडर याद रखना, ये है वेस्टर्न मोस्ट साइड, लेकिन सुरकोतदा ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये देख लो गुजरात में लोकेटेड है,
ठीक है। नेक्स्ट, दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी, प्रोवाइडेड फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन। तो हम लोगों को सबसे पहली बार हॉर्स बोन कहां से मिला, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये सुरकोतदा। ठीक है। नेक्स्ट, धोलावीरा। तो धोलावीरा क्या था भाई, ये साइट कहां मिला है, ये भी हम लोग को कच्छ रीजन में गुजरात में मिला है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी एंड आर एस बिष्ट, figure of chariot tied to a pair of bullocks and driven by a nude human। तो ये कहां से मिला है हम लोगों को, तो ये हम लोग को धोलावीरा से मिला है। क्या मिला है, चैरियट मतलब बुलक कार्ट मिला है, जो मतलब चैरियट बोले तो रथ जैसा, बुलक कार्ट मिला है जिसके आगे बुलक्स लगे हुए थे और जिसको ड्राइव किया जा रहा था बाय अ न्यूड ह्यूमन। नेक्स्ट, यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो रॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। इसका एविडेंस हम लोग को कहां मिलता है देखने को, तो ये मिलता है हम लोग को धोलावीरा में। नेक्स्ट, अ स्टेडियम वाज फाउंड, मतलब खेल से भी ये लोग युक्त थे, मतलब खेल से, मतलब इन लोगों को भी खेलना वेलना पसंद था, इसीलिए हम लोगों को एविडेंस ऑफ स्टेडियम भी देखने को मिल रहा है कहां पे, तो धोलावीरा में। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कुछ भी लिख के रखना, तो साइन बोर्ड में कुछ भी लिख के रखना, ऐसा टाइप का इंस्क्रिप्शन का एविडेंस हम लोगों को कहां से मिला, तो धोलावीरा साइड से मिला। ठीक। नेक्स्ट, कालीबंगन। तो कालीबंगन इस ये साइड कहां था, तो ये साइड था रिवर घग्गर के बगल में। लोकेशन, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बोन ऑफ कैमल यहाँ का इंपॉर्टेंट साइट, क्या एविडेंस था, क्या था, तो हड्डियां मिली थी हम लोगों को, किसका, ऊंट का। ओके। प्लॉफील्ड, ओल्डेस्ट प्लॉफील्ड इन इंडिया। तो हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट प्लॉफील्ड हम लोग एविडेंस कहां से मिलता है, तो कालीबंगन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। कहां लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है सर। क्या और क्या मिला था यहाँ, तो बोन्स ऑफ कैमल पहली बार हम लोग को कालीबंगन में देखने को मिला था सर। ठीक। नेक्स्ट, अब आखिरी 3 साइड से हमारा, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे हम लोगों का खत्म हो जाएगा। क्या क्या है, एक है मांडा, एक है दाइमाबाद और एक है आलमगीरपुर। तो तीनों के बारे में सिंपली हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला लोकेशन, तो मांडा लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। खास बात क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ द आईवीसी। दाइमाबाद लोकेशन कहां है, महाराष्ट्र में। खास बात क्या है, सदर्न मोस्ट साइड ऑफ द आईवीसी। तीसरा, आलमगीरपुर लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कैसा, तो वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, ये बात भी याद रखना। और इसकी खास बात क्या है, देखो ये वेस्टर्न यूपी में है, ठीक है, लेकिन ये ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द आईवीसी है। ठीक। तो अब मुझे तुम लोग बताओ, आज के क्लास में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। ठीक।